Hi, I'm Imtiaz Khan. I am software professional and author, coach and technical mentor. 15 to 17 years I have been working in IT sector, especially in software development. I have a good understanding and expertise in IT sector. इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली द पीपल जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th और देयर ग्रेजुएशंस। मैंने देखा है अक्सर हम गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू प्राइवेट जॉब्स। इस पर मेरा मानना कुछ डिफरेंट है। इस वीडियो में मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। लेट्स डिस्कस व्हाई प्राइवेट जॉब्स आर बेटर देन गवर्नमेंट जॉब्स। प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब से बेहतर क्यों हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि इन प्राइवेट जॉब्स वी गेट good facilities, good salaries and good growth compared to government jobs. I found only one reason that the people think the government jobs are more safe and secure compared to private jobs. But अगर मैं आपको कहूँ 10 से 15 साल में इतना पैसा कमा सकते हैं जो कि आप पूरी लाइफ एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं कमा सकते, उसके बाद में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन लिव ए बेटर लाइफ इन प्राइवेट जॉब कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए लोग सालों लगाते हैं। एक छोटा सा एग्ज़ाम एक टीचर बनने के लिए कई सालों लग जाते हैं। एक अच्छा जॉब आप पा सकते हैं अगर इतनी मेहनत आप एक प्राइवेट सेक्टर आईटी सेक्टर जॉब के लिए की जाए तो। दिस इज़ डिजिटल एरा। वी आर लिविंग इन ए डिजिटल एरा। टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, वेयर एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। इफ़ यू लर्न द टेक्निकल स्किल्स देन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर। बट उसके लिए आपको टेक्नोलॉजीज़ को सीखना पड़ेगा। फूड, वाटर और एयर आर एसेंशियल थिंग्स टू सर्वाइव, बट आई कैन से विदाउट टेक्नोलॉजी वी कांट लिव ए सिंगल डे। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप अपने फ़ोन के बिना कितने दिन रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आई डोंट थिंक आप 1 घंटे भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकते। आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि द मैजिक इज़ नॉट इन योर फोन, द मैजिक is in the applications which are installed in your phone. जो एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गेम एप्लीकेशंस, उनके बिना आप 1 दिन क्या 1 घंटा भी अपने फ़ोन से अलग नहीं रह सकते। इज़ दैट नॉट ट्रू? आज हम एक छोटी चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम टैक्सी बुक करेंगे तो हम ऐप से बुक करते हैं। अगर हमें कोई फ़्लाइट टिकट बुक करनी है या कोई ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो हम ऐप का यूज़ करते हैं। अगर हमें शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करनी है तो हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर हम इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर कितने जॉब्स आने वाले हैं? जो फेसबुक, जो इंस्टाग्राम की रील्स आप स्क्रॉल करते रहते हो, कभी आपने सोचा है इनके पीछे क्या लॉजिक है, ये कैसे काम करती हैं? इट्स ऑल आर टेक्नोलॉजीज एंड ऑल आर पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सब आईटी सेक्टर टेक्निकल स्किल्स का खेल है। जितनी मेहनत आप एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए करते हैं ना, कई सालों तैयारी कर देते हैं, अगर आप उतनी मेहनत प्राइवेट सेक्टर में कर ली, आपने अगर 1 साल भी मेहनत कर ली, तो आई गारंटी यू कैन गेट ए गुड जॉब। एक अच्छा हाई पेइंग, अच्छी सैलरी वाला जॉब आप पा सकते हैं। और फॉर दैट यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। देयर आर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
जावा, पाइथन, पीएचपी, नोड.जेएस, रिएक्ट, गोलैंग, आपने नाम सुना होगा। ऑल आर बैकएंड लैंग्वेजेस। यू कैन चूज एनी वन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड यू कैन गेट ए गुड जॉब। नंबर सेकंड, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। जो आप ये अपना फ़ोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो वो सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पार्ट है। ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट्स, जितने भी वेबसाइट बनी हुई हैं वो वेब डेवलपमेंट के आती हैं, और जितनी भी ऐप आप यूज़ करते हो वो सब ऐप डेवलपमेंट के अंदर आती है। उसके लिए भी आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन चूज योर करियर चॉइस एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा कमा सकते हो आप ऐप डेवलपमेंट में और वेब डेवलपमेंट में। नंबर थर्ड इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं, हाई पेइंग जॉब्स। क्योंकि जितना भी जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं ना, इनका डेटा का एनालिसिस कर कर डिफरेंट प्रकार की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस। जो हम फेसबुक यूज़ करते हैं ना, दिन भर में बहुत सारा डेटा आप यूज़ कर लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो। उस हर एक एक डेटा का हिसाब होता है। आपने कितनी बार आपने फ़ोन को स्क्रॉल किया, कितनी बार आपने रील्स देखी, कितनी बार आपने अपने फ़ोन को लॉगिन किया, लॉग आउट किया, वो सब रिपोर्ट्स आपकी फेसबुक के डेटाबेस में होती हैं। तो उस डेटा की रिपोर्ट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स वो निकालनी होती हैं फॉर बिजनेस पर्सपेक्टिव। ग्राफ्स बनाए जाते हैं, डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर आपको डेटा के साथ खेलना अच्छा लगता है, एक्सेल, पावर बीआई, आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। नंबर फोर्थ इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर फ्रॉड का नाम तो आपने सुना ही होगा। डेली बेसिस पर कितने सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। हम डिजिटल एप्स को यूज़ करने लगे हैं, तब से ये साइबर जो फ्रॉड्स हैं, क्राइम से वो बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, बट उनको रोकने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, जिसको कि हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। जो साइबर क्राइम की टीम होती है ना, डिफरेंट टीम्स होती हैं, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सब साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। कि अगर आपने किसी ने किसी का अकाउंट हैक किया, किसी ने किसी के अकाउंट से पैसे निकाले, वो कैसे निकाले, उनको कैसे रोका जा सकता है, रोक लगा सकते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने वो फ्रॉड किया है, वो सब साइबर सिक्योरिटी का पार्ट होता है। तो आपको नहीं लगता है कि फ्यूचर में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है? जब डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो साइबर क्राइम और बढ़ेगा, और इसमें जॉब्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। तो अगर अभी से अगर आप किसी एक पार्ट को भी पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा करियर आप इसमें बना सकते हैं। फिफ्थ इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा को कलेक्ट करने का सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं वो उन सब का स्टोरेज कहीं क्लाउड पर होता है, एक जगह। क्लाउड मतलब एक अलग एक स्पेस होता है जो कि फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल कहीं एक जगह पर नहीं होता है, वो इंटरनेट पर एक स्पेस होता है जहाँ पर कि पूरा डेटा स्टोर होता है। जैसे कि गूगल का क्लाउड है, AWS अमेजन का AWS क्लाउड है, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वो उनके बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर वो सारा डेटा सेफ होता है। फिजिकल तो आप मान लो कहीं आग लग गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आपके सर्वर चले गए तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, बट वो फिजिकल सर्वर्स नहीं है, वो इंटरनेट पर आपका डेटा सेव होता है। उनके डेटा सेंटर्स हैं और सेफ होते हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं क्लाउड्स के, और जितने भी जो भी डेटा हम कंज्यूम करते हैं इन एप्लीकेशन से, वो सारा डेटा उन डेटा सेंटर्स पर सेफ और सिक्योर होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये डेटा और बढ़ता जाएगा और इसमें जॉब्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और बढ़ती जाएंगी? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जॉब्स का बहुत स्कोप है, बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न टेक्निकल स्किल्स। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, टेक्निकल स्किल्स को सीखना पड़ेगा,
जितनी मेहनत आप एक गवर्नमेंट जॉब्स को कंपटीशन क्लियर करने के लिए करते हैं ना, अगर उतनी मेहनत आप किसी एक टेक्नोलॉजी को सीखने में अगर आपने लगा दिया उतना टाइम, आई गारंटी यू, यू कैन लिव ए बेटर लाइफ। गवर्नमेंट जॉब में आप अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं, बट हम बहुत खुश होते हैं कि एक मिडिल क्लास की मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बेटर देन प्राइवेट जॉब्स। बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मुझे प्राइवेट जॉब्स अच्छे लगते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में वो फैसिलिटी होती नहीं है। अगर आपका पोस्टिंग कहीं गांव में चला गया, फॉरगेट अबाउट गुड फैसिलिटीज़, मच्छरों में आपको सोना पड़ेगा। जबकि प्राइवेट जो सेक्टर होता है उसमें आपको एसी फर्स्ट क्लास ऑफिस मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। वहाँ पर आप एक अच्छा जीवन, अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हो। जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। टू गिव यू ब्रीफ अबाउट टेक्निकल नॉलेज हाउ टेक्नोलॉजीज वर्क्स, आई लॉन्च्ड ए 20 days वेब वॉरियर्स प्रोग्राम। एक प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है 20 days वेब वॉरियर्स प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको एक बेसिक्स टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती हैं इसकी अवेयरनेस के लिए मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है, किसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और हम क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब और ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, व्हाट इज़ फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज़, फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो भी हम डेवलप करते हैं उसमें एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट होता है। तो कौन सी फ्रंट एंड पार्ट होता है, फ्रंट एंड क्यों डेवलप करते हैं, बैक एंड क्यों डेवलप करते हैं, और ये कैसे काम करता है। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेसेस, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक पेजेज। क्योंकि जब हम डायनेमिक पेजेज बनाते हैं तो डायनेमिक पेजेज को सर्व करने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। टू डेवलप डायनेमिक पेजेस वी नीड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जब भी हम डायनेमिक पेजेज बनाते हैं। तो वो PHP हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जावा हो सकती है, गोलैंग हो सकती है, नोड.js हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो उनके बारे में ओवरव्यू देना, और कैसे है प्रोग्रामिंग काम करती है, कैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग में कोडिंग कैसे करते हैं, हाउ टू राइट ए कोड इन एनी प्रोग्रामिंग, कैसे हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो गई, इसी को हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं। बट ये जब तक कोई काम की नहीं है जब तक हम इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करा दें। तो उसके लिए हमें इसको डिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर पर। एक नाम लेना होता है हमें, जिस नाम से हम उसको एक्सेसिबल कर पाएंगे लोग, तो जिसको कि हम डोमेन बोलते हैं। क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं डोमेन से ही हम उसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में अब डोमेन ले लिया आपने, एप्लीकेशन आपकी बन गई, अब उसको पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए हमें उसको कहीं सर्वर पर डिप्लॉय करना होता है। इंटरनेट पर हमें एक स्पेस लेना होता है कि एक छोटा सा स्पेस हम कहीं पर ले लेते हैं और वहाँ पर हम अपनी एप्लीकेशन को रख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। जहाँ जब भी कोई हमारे नाम से उसको ओपन करता है ब्राउज़र पर, इंटरनेट पर, तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती है। इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो एक डोमेन क्या होता है, फिर उसको होस्टिंग क्या होती है, क्योंकि हमें उस स्पेस को इंटरनेट से परचेज करना पड़ता है। तो उसके लिए कई सारी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं जिनसे हमें वो स्पेस लेना होता है। ओके, उसके बाद हम उसको सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं सब ये बेसिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। टू जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट what are technical skills, what technical skills required to develop an application। एक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कौन कौन से हमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो सब मैं इसमें एक बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि टेक्निकल स्किल्स की इम्पोर्टेंस क्या है और IT सेक्टर में इनका क्या रोल है, IT सेक्टर में टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं, जो हम रोज़ाना डेली बेसिस पर जो एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। एक्चुअल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस प्रोग्राम के द्वारा
कि एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजीज़ बैकएंड में कैसे काम करती हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ यू गेट गुड इंसाइट्स फ्रॉम दिस वीडियो। व्हाट आर डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस इन आईटी सेक्टर, व्हाट टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड टू गेट ए हाई पेइंग जॉब इन आईटी सेक्टर। एक अच्छा जॉब, हाई पेइंग जॉब आप आईटी सेक्टर में कैसे पा सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होगी। टू लर्न दीज टेक्निकल स्किल्स यू डोंट नीड ए डिग्री। मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो हमें BCA, BTech और MCA की डिग्री चाहिए। नो, इसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टेक्निकल स्किल को आप सीख सकते हो। हाँ, एक अच्छी कंपनी में जाने के लिए, आपको एक MNC में जाने के लिए आपसे डिग्री पूछी जाती है, बट आपको एक जॉब पाने के लिए आप किसी भी कंपनी में, छोटी कंपनी में, कोई डिग्री आपसे नहीं पूछेगा। इसके लिए आपको कोई किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कंपनियां काम देखती हैं, टेक्निकल, आप कितने टेक्निकली साउंड हो, एक्सपर्ट हो, आपको कितना काम आता है, ये देखती हैं कंपनी। डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, बाकी कंपनियों को दिखावा नहीं, एक्चुअल में काम चाहिए होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, और यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स, नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।